हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 10.2 से पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल में टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो फिगर ड्रॉ होगा टेंजेंट और फिर रेडियस, तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्कल में फिगर ड्रॉ हो रहा है उस फिगर के अकॉर्डिंग साइड्स की वैल्यू पूछी जा सकती है, एंगल्स की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो उन्हीं सब पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक्सरसाइज 10.2 में दिए गए हैं, यानी यूँ आप कह सकते हैं कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 10.2 में मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्किल है, उस सर्किल में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहला क्या दिया है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और वो है 24 सेंटीमीटर। दूसरा डिस्टेंस ऑफ क्यू, तो क्यू क्या है, ये टेंजेंट ही है पी क्यू का हमने टेंजेंट कह दिया है कि ये पी क्यू जो है वो टेंजेंट है। तो ये जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से इस सर्किल का जब सेंटर ज्वाइन किया गया है तो इसकी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो दिया है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर और वो है 25 सेंटीमीटर, राइट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप क्यू से इस सेंटर को ज्वाइन कर देंगे और फिर इस सेंटर से इस टेंजेंट जहाँ से शुरू हुआ है, जिस पॉइंट से, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट, टचेबल होता है तो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करा दिया गया तो ये आपका बन जाएगा रेडियस। क्या बन जाएगा, इसको कहेंगे रेडियस। और इसी रेडियस की वैल्यू को पता करना है कि ये रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्किल मालूम कीजिए। तो जैसा कि ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपको किस तरह का फिगर दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये जब कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है ये मैंने बताया था। वहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम वो भी बताया था मैंने कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें दी गई होती हैं तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है। तो अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल POQ बाय थ्योरम। कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और फिलहाल यहाँ हाइपोटेनियस कौन है, ये आपका हाइपोटेनियस है। और ये OP यानी जो रेडियस है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। रेडियस ही क्या है, परपेंडिकुलर, और साथ जाने वाला जो टेंजेंट है ये क्या है आपका बेस, करेक्ट। इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। फिलहाल हमें इसी के अकॉर्डिंग देखना है, ओके। कैसे पता, क्योंकि डिस्टेंस जो दिया है वो Q से दिया है, Q फ्रॉम द सेंटर। तो Q का नाम लिया गया, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस एंगल के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें डिसाइड करनी है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट होता है क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है। तो ये हो गया आपका OQ स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर OP स्क्वायर प्लस बेस PQ स्क्वायर। फिलहाल आपके पास है क्या, ये 24 यानी कि PQ, और ये जो 25 है ये है आपका OQ, करेक्ट। तो दो बातें आपके सामने हैं, आपको पता करना है OP। तो OP स्क्वायर लिखेंगे इक्वल, ये आ जाएगा इस तरफ तो वो सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, यानी OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर, OQ है कितना 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ध्यान रहे अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने पर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने पर टेंजेंट लाइन के थ्रू अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको उसमें थोड़ा सा भी हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर क्या इसे मतलब राइट एंगल ट्राइंगल अलग कहीं से रहेगा तभी यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ बन रहा है और वहाँ तीन साइडों में से कोई दो साइड दी गई, तीसरी साइड पूछी जा रही है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। तो इसीलिए मैंने यहाँ भी अप्लाई किया 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस
24 का स्क्वायर, ये सब बातें तो आप लोग को मालूम है, 576। OP स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 49, यानी OP इक्वल, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट में 49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर क्या है आपका रेडियस है, यही आपका रेडियस है। इसी को क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि रेडियस ऑफ सर्किल वाकई में होने क्या वाला है, तो वो आपको मिला 7 सेंटीमीटर। चूँकि सभी क्वांटिटी सेंटीमीटर में ही दी गई थी, इसलिए मैंने भी ये बता दिया कि रेडियस भी क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होना है। तो अगर क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है इसमें, तो उस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम वैसा ही होगा जैसे क्वाड्रिलेटरल में नॉर्मल में होता है, यानी कि 360 डिग्री। तो अगर क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है, एंगल पूछा जाता है, तो आप क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के सम वाला फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। याद रहे इस बात को, ठीक है। तो 2 से 6 तक सेम इसी पैटर्न पे होने हैं, सारी हिस्ट्री सारी कंडीशन सेम इस तरह से ही चलती जानी है। जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा उसको आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए, बिना किसी कन्फ्यूजन के। वो कन्फ्यूजन्स मैंने यहाँ पे सब क्लियर कर दिए, कोई डाउट्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं और उनके रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो पहला सर्किल आप देख रहे हैं, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि OP और OQ ये क्या है, रेडियस है, और इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा जो ये सर्किल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो OA ड्रॉ किया है मैंने, ये भी रेडियस बनेगा, तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसके सामने यहाँ लिख दे रहा हूँ OA इक्वल 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। और ये O पॉइंट से होते हुए एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, यानी कि PQ, ओके। और इसी PQ की लेंथ पूछी जा रही है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड वो किसके अकॉर्डिंग है, बड़ा वाला जो सर्किल है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में लिखा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, लेकिन अगर छोटे वाले सर्कल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो वहाँ पे टेंजेंट है, बड़े वाले सर्कल के लिए वो लेंथ ऑफ कॉर्ड है। बातें सेम है, फाइंड करना आपको PQ ही है, बट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो दोनों के लिए उसका रोल अलग अलग है, उसकी कहानी अलग अलग है। फाइंड करने का जो मेथड होगा वो सेम ही होगा, एक ही जैसा होगा। तो फिलहाल ये जो OA है, ये यहाँ पॉइंट ऑफ टच यानी A से टच आउट हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, या यूँ कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, PQ का। तो इस वजह से OA इक्वल AQ, OA कह रहे हैं PA इक्वल AQ होगा। ध्यान रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर आपके सामने बन रहा है, ये फिगर है आपका ट्राइंगल OPA या OAP, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो चेक करते हैं, इन ट्राइंगल OPA में बाय थ्योरम जब 2 साइडें पता होती हैं, थर्ड साइड नहीं मालूम होता है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मालूम क्या करना है आपको, बेस पता करना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चलिए देखते हैं। हाइपोटेनियस है आपका OP का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका OA स्क्वायर, और बेस AP स्क्वायर आपको पता करना है, यानी कि OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। आप कह रहे होंगे सर पिछले वाले की तरह ही है। हाँ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग कंडीशंस है, बस उसके लिए इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो OP यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस OA कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो AP इक्वल अंडर रूट में ये हो गया 25 माइनस 9, यानी कि अंडर रूट 16 इक्वल 4 सेंटीमीटर।
तो OP की वैल्यू कितनी आ गई, OP कह रहे हैं AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब जब AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई तो PQ की बात जब होगी, सो PQ इक्वल PA प्लस AQ लिखें या 2 इंटू PA लिखें, बात क्या है, एक ही है, PA या AP लिख लीजिए, करेक्ट। तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर PQ की वैल्यू। और PQ ही क्या है आपका, लेंथ ऑफ कॉर्ड है, या इस छोटे वाले सर्कल के लिए आप उसको टेंजेंट कह सकते हैं। तो PQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं इसी पर डिपेंड करते हैं, वो इसी की तरह से सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें जो मेथड, जो टॉपिक, जो लॉजिक यूज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग होने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग किया गया है, यानी कि अंदर पुट किया गया है। तो ये आपको ABCD दिख रहा है और सर्किल पुट आउट किया गया। तो इसके जो साइड्स हैं AB, BC, CD और AD, उनको वो 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यानी कि P, Q, R और S। और ये R, S और जो भी PQ हैं, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको टेंजेंट की तरह दिखाई देंगे, ठीक। ये यहाँ पे CD एक टेंजेंट, BC टेंजेंट, AD टेंजेंट और AB टेंजेंट। तो टेंजेंट की तरह है 4 टेंजेंट्स। और प्रूव करने के लिए कह रहा है कि AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, राइट। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले थ्योरम लिखेंगे, और वो थ्योरम क्या होगा, थ्योरम ये होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर सेम का मतलब इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर ड्रॉ किए जाने वाले 2 टेंजेंट्स वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया भी था, थ्योरम जब एक्सप्लेन कर रहे थे इसके तब। तो देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनने वाली हैं। तो यहाँ मैं पहले तो टॉपिक लिख दे रहा हूँ कि टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D, सेम उसी तरह से टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C, और फिर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B, और फिर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। ओके, तो D, C, B और A 4 पॉइंट हो गए। ये आपके 4 इक्वेशन होंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 एंड 4। अब ये है क्या, ध्यान दीजिए। पॉइंट D से कौन से टेंजेंट्स हैं, एक DR है और एक DS है। तो DR इक्वल DS। दूसरा पॉइंट C की तरफ से देखें तो CR इक्वल CQ। पॉइंट B की तरफ से देखें तो BQ इक्वल BP। इसीलिए मैंने ये जो थ्योरम है उसको पहले यहाँ पर ऐड कर दिया कि D पॉइंट से कितने टेंजेंट्स, C पॉइंट से कितने टेंजेंट्स, B से और A से कितने टेंजेंट्स। अब बात आती है A की तरफ से, तो AP इक्वल AS, राइट। तो इन 4 इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड ऑल इक्वेशंस, यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड की तरफ ऐड करेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे कि किसको किस में ऐड करना है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट्स को लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाले पार्ट को राइट साइड में। तो DR प्लस CR प्लस BQ प्लस AP इक्वल DS प्लस CQ
प्लस BP प्लस AS। अब ज़रा सबको ज्वाइन कीजिए, कहाँ से किसको किसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, AP और BP, ये तो कहीं उल्टा वाली कंडीशंस हो गई। AP BP, ठीक है, DR CR, बड़ी अजीब कंडीशन, DR प्लस CR प्लस PQ। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे इक्वेशंस को मैंने इक्वल दिखाई दिया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे DR प्लस CR, ये तो मिलता जुलता है, DR प्लस CR, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, CD लिख देते हैं, CD प्लस। अब बात आती है BQ, ये ना BQ है और ये यहाँ पे AP है, तो ये दोनों तो ज्वाइन करेंगे नहीं, तो BQ के प्लेस पर ये BP तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पे दिया है BQ इक्वल BP। तो वो जब आप BP प्लस AP लिखेंगे तो वो एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AB बनेगा। वैसे ही यहाँ पे DSA है, करेक्ट, प्लस CQ, प्लस क्या दिया है, CQ कहाँ है, ये है, तो लिखिए DS प्लस CQ के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं, तो वो जाएगा CR प्लस, या CQ के प्लेस पे CQ रहने देते हैं, क्योंकि उससे एक कंडीशन बन जा रही है, BP के प्लेस पर BQ लिख सकते हैं, ओके, प्लस AS के प्लेस पे एक मिनट, AS के प्लेस पे DS, या DS जहाँ दिया है, DS और AS मिल करके, हाँ एक मिनट ध्यान दीजिए, DS और ये DS है और ये AS है, मिल करके AD बना देंगे, तो ये हो गया CD प्लस, ये दोनों मिले तो AB, और ये क्या बन रहा है, DS और AS मिल करके AD, और CQ और BQ ये मिल करके BC बना रहे हैं, ठीक, ये दोनों मिल करके AD बना रहे हैं, तो ये हो गया AD प्लस BC। आपको क्या चाहिए था, AD प्लस BC और AB प्लस CD, यही बात तो चाहिए थी, तो ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है 8 नंबर, तो 8 की तरह ही 9 से लेकर के 11 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। उसकी स्टोरीज अलग अलग दी जा सकती हैं, बट कंडीशंस सेम होंगी। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बोलता हूँ समझ में आ जाएगा आप सबको। तो क्वेश्चन 12 में फाइंड करना है AB और AC को। एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इसमें ये जो O दिया है, अभी इस O को आप मिडन मान लें, मिडन का ये जो ट्राइसेक्शनल पॉइंट है वो, इस O को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक सर्किल कुछ इस तरह से, वैसे सर्किल है नहीं फिर भी सर्किल मान लेते हैं कि सर्किल है। तो ये O को सेंटर मान के ड्रॉ किया गया है और इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कितनी है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होगा, ठीक, ये रेडियस होगा, ये रेडियस है, ठीक है, फिर से ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सब क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस ही है। तो AB, BC और AC की साइडें तो नहीं दी गई हैं फुल्ली टोटली, बट टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, B और C के अकॉर्डिंग। तो B से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है यहाँ पे D पॉइंट पर, तो इसकी लेंथ 8 है, और C से जो ड्रॉ किया जा रहा है D तक, तो उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जिस पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 6 ये भी और 6 ये भी, 8 ये भी और 8 ये भी है, राइट। A से ड्रॉ किया गया है तो ये x है और ये भी x है। अब टोटली हमको ये AC जानना है और ये AB जानना है। BC तो मालूम हो गया, BC कितना है, 8 + 6 14 सेंटीमीटर, ये तो सही है। अब पता कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। चूँकि जब किसी ट्राइंगल में तीनों साइडें दी गई रहती हैं तो हेरन्स फार्मूला भी यूज किया जाता है एरिया निकालने के लिए। और
अगर आप इस फिगर को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको 3 तरह के ट्राइंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक यहाँ से मिलेगा आपको ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC। इधर से क्या मिलेगा OAB, ट्राइंगल OAB, यहाँ OAC मिला। और इधर देखेंगे तो आपको ट्राइंगल BOC मिलेगा। करेक्ट, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको ABC ट्राइंगल मिल जाएगा। राइट है, तो चलिए इतनी सारी स्टोरीज हो गई, अब पता कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हेरन्स फार्मूला से ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पहले टेंजेंट्स की स्टोरी को फिट कर लेते हैं। तो टेंजेंट्स की स्टोरी में हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि CD इक्वल CF यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C हो गया। फिर BD इक्वल BE यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ से है, B पॉइंट से है। फिर उसी तरह से AE इक्वल AF इक्वल X सेंटीमीटर, ये कहाँ से है, A पॉइंट से। डन, तो ये इतनी स्टोरी तो हो गई। अब उसके अकॉर्डिंग AC इक्वल क्या हो जाएगा, AF प्लस CF यानी कि 6 प्लस X, 6 प्लस कितना हो गया, X हो गया। उसी तरह से AB इक्वल AE प्लस BE यानी कि X प्लस 8 और BC इक्वल कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 को A ले लेंगे, करेक्ट, 6 प्लस X को B ले लेंगे और X प्लस 8 को C। ठीक है, हेरन्स फार्मूला के लिए। तो बाय हेरन्स फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। हेरन्स फार्मूला आपका होता है S, कितना हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि अंडररूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इतना हो गया। इसको थोड़ा सा बॉर्डरिंग कर देते हैं, ये यहाँ से इतना। तो S क्या हो जाएगा आपका, S इक्वल A प्लस B प्लस C बाई 2 यानी कि 6 प्लस X प्लस X प्लस 8 प्लस 14 बाई 2। ठीक है, A प्लस B प्लस C बाई 2 सेमी पैरामीटर होता है। तो 6 प्लस 8 प्लस 14 28 प्लस 2x, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस x बाई 2 यानी कि मिला हमको कितना, 14 प्लस x, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो गया आपका S। और इसे जब आप इसमें पुट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पुट करके, ABC मैंने आपको बता ही दिया, तो आपको टोटल वैल्यू मिलने वाली है कुछ इस तरह से 4 और रूट में 3 14x प्लस x स्क्वायर, ये कुछ इतना मिलेगा। डन। तो यहाँ से भी आप x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये x हट जाएगा और यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। तो 14 प्लस x मिलेगा आपको, 4 आपका बाहर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इनकी OAC, OAB और BOC की। तो वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग। इन तीनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है, OAC, OAB, BOC। तो आइए फाइंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, या सीधे सीधे पहले BOC फाइंड कर लेते हैं, BOC। तो हाफ इंटू 4 इंटू 14, 4 आपका ये है, ठीक है, OD, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका मतलब कि हाइट, और ये आपका बेस BC। ठीक है, तो 4 इंटू 14 यानी कि 2 2 4 और 14 2 28 सेंटीमीटर। सेम इस तरह से ही एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, हाफ इंटू 4 इंटू, तो AC की लेंथ कितनी है, 6 प्लस x, तो ये हो गया 2 2 4 और 2 6 12 प्लस 2x। फिर इस तरह से एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी, तो 1/2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 8, यानी कि 2 × 4, यानी कि ये हो गया 16 + 2x। ओके, तो इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा, ए बी सी के ट्राइंगल के एरिया के। तो जब आप वहाँ पे पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, 4 √ में 3x और 14 + x इक्वल, और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 28 + 12 + 2x + 16 + 2x मिलने वाला है। तो ऐड करते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, 4x, और ये 4 डिवाइड करेगा आकर के यहाँ पे, तो 4 √ 3x 14 + x, तो ये आपका होगा यहाँ पे 4x प्लस इनको ऐड करिए 16, 12 और 28, तो 16, 12 कितना हो गया, 28, 28, 28 56, तो 56 हो गया। 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 14, कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ x, तो 4 से 4 कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x, यहाँ पे 14 + x, और ये 14 + x का होल स्क्वायर, तो इससे एक स्क्वायर का एक कैंसिल, बच गया आपका 14 + x, यानी कि 3x = 14 + x, तो टोटल आ जाएगा आपका 2x और 2x = 14, यानी कि x = 7 सेंटीमीटर। x = कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको x = 7 सेंटीमीटर मिल गया, तो ये भी x कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको AB और AC की वैल्यू मिल जानी है। AB की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की थी, x + 8, यानी कि 7 + 8 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, और AC कितना था आपका, 6 + x, तो 6 + 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो दो वैल्यू, एक 13 और एक 15, AB और AC की वैल्यू है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन 13 भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, सेम इसी पैटर्न पे। वहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा एंगल को आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइडों को दिखाया आपको टेंजेंट, कि टेंजेंट इक्वल होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी पर्टिकुलर सर्किल पर, तो उसी तरह से आप एंगल को भी शो कर लेंगे वहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।